तो जो पहला मॉलिक्यूल है अपने पास, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो अपने पास क्या है, CO2 है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने पास आ रहा है, अगर अपने को उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालेंगे पहले कार्बन का CO2 में, क्योंकि कार्बन अपने पास क्या है, सेंट्रल एटम है। तो कार्बन की अगर अपन बात करें तो CO2 का अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन की अगर अपन बात करें तो इसके पास होता है क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली वैसे ही अभी तो ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है, जैसे अपन ने सीखा था पहले कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, 2 के साथ अपने पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो 2 डबल बॉन्ड बना लेंगे अपने पास ऑक्सीजन। तो ये अपने पास इस तरीके से क्या हो गया, दोनों ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से। अब अपने को इससे क्या करना है, स्टेरिक नंबर फाइंड करना है। तो अगर अपन स्टेरिक नंबर निकालने जाएंगे तो अपने पास स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर अपन ने लिखा था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड अपने पास यहाँ पे 2 है, लोन पेयर अपने पास क्या है, 0, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, 2 अपने पास क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे। तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया क्या, 2। स्टेरिक नंबर 2 है, मतलब हाइब्रिडेशन अपने पास क्या हो जाएगा, sp। तो इस तरीके से पहले तुमको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो अब अपने को पता चल गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन की अपने को बात करनी है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में भी उस केस की बात करनी है जिसमें अपने पास दोनों सिग्मा है और 0 अपने पास क्या है, लोन पेयर है। चाहो तो तुमको मैंने जो टेबल भेजा था उसको भी तुम खोल सकते हो। तो उसमें अगर देखोगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास उसने एक ही केस की बात की है, अपन ने भी एक ही केस डिस्कस किया था कि दोनों अपने पास क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए। तो अपने बात की थी जब अपने पास दोनों क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो लीनियरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो अपन जनरल बात कर रहे थे तो अपन लिख रहे थे कि अपने पास सेंट्रल एटम A है, उसके साथ जो B है तो सिग्मा बॉन्ड से इस तरीके से लीनियरली अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ अपन सेम तरीके से बात करेंगे कि सेंट्रल एटम अपने पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ जो दोनों ऑक्सीजन है अपने पास लीनियरली डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक्यूरेट अगर अपन बात करें तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो लीनियर होता है इस तरीके जैसे अपन ने बनाया है। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास निकाल ही लिया अपन ने कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमसे शेप पूछा जाए तो लीनियर है, ज्योमेट्री भी पूछा जाए तो अभी तो एक भी लोन पे नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे, जो कि क्या जाएगा अपने पास, लीनियर। यहाँ पे अगर अपन और बात कर ले कि जैसे अपने पास बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, तो बॉन्ड एंगल जो है अपने पास वो 180 आ जाए। तो इस तरीके की तुमसे चीजें पूछी जा सकती हैं। बाकी ये चीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितने सिग्मा है, कितने पाई है, कितने लोन पेयर है, ये सब तुम निकाल लोगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि CO2 में कितने लोन पेयर है टोटल, तो कितने लोन पेयर आएंगे, जल्दी बताओ। 0 0 होंगे। टोटल लोन पेयर पूछा मैं, कार्बन के ऊपर नहीं पूछा। 6 सर। सब बोल गए क्या, 6 क्यों आएंगे? 4 आएंगे सर, 4 4 4 सर, 4 हाँ, लोन पेयर कैसे चेक करना सिखाया था कि जितने भी एटम है सबके ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो अगर अपने पास कार्बन की बात करें तो कार्बन अपने पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सेंट्रल एटम जो है कार्बन, उसके पास कितने लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन टोटल पूछे गए तो ऑक्सीजन का भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूल के अंदर तो ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास और बचे होंगे। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो इसने भी क्या कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और टोटल 4 लोन पेयर आएंगे। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 2 लोन पेयर है। तो ये भी लिख लो अब तो कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपने पास क्या है, 4। सिग्मा बॉन्ड अपने पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ये अपने पास कितने आ जाएंगे, 2। तो ये सब अपन देख चुके यार, इतना जल्दी मत भूलो यार। हाँ, नेक्स्ट अपने पास क्या है, CS2। तो देखो CS2 अपने पास CO2 जैसा ही होता है, वहां पे तुमको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को हटा के उसके जगह क्या रख देना है, सल्फर रख देना है। तो CS2 का स्ट्रक्चर तुमको बनाने को बोला जाए तो अपने पास से हर चीज वैसे आएगी,
जैसे अपने पास C डबल बॉन्ड O था, तो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन को हटा के तुमको क्या रखना, उसकी जगह सल्फर रखना है। तो ये अपने पास CS2 का स्ट्रक्चर ऐसे आता है। तो यहाँ पे सेम कहानी रहेगी, हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे तो अपने पास 2 सिग्मा हो गए, 0 लोन पेयर हो गया। कार्बन की बात करेंगे तो, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रखे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर करोगे तो स्टेरिक नंबर 2 आएगा। स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। ज्योमेट्री पूछा जाए या शेप पूछा जाए, दोनों अपने पास क्या रहेगा, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है। नंबर ऑफ लोन पेयर तुमसे पूछ लिया जाए टोटल, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन सल्फर के ऊपर अपने पास क्या रहेगा, अगेन वैसे ही चेक करेंगे। हाँ, कि सल्फर भी अपने पास ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रखा है, तो बाकी अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है दोनों सल्फर पे रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2-2 लोन पेयर दोनों सल्फर पे प्रेजेंट है। अभी तुमको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे CO2 का स्ट्रक्चर आता है वैसे ही CS2 का भी आता है। तो ये अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इसमें था HCN। तो जो बनाते हुए चलना अपने को, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिए sp हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पॉन्डिंग लिया, ऐसे अपन बात करते चलेंगे हर हाइब्रिडाइजेशन की। तो HCN में अगर अपन बात करें तो HCN में अपने पास कार्बन सेंट्रल एटम रहेगा। कार्बन अपने पास सेंट्रल एटम हो गया, और कार्बन की अगर बात करोगे तुम तो उसके पास वही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम, एक नाइट्रोजन है। और अपन ने बात की थी कि नाइट्रोजन जब भी सराउंडिंग एटम की तरह होता है तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो वापस अगर स्टेरिक नंबर निकालने जाओगे तो स्टेरिक नंबर अपने पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये साथ के साथ तुमको भी निकालना है, देखना नहीं है। हाँ, तो स्टेरिक नंबर अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 2 पाई बॉन्ड रहेंगे। तो एक सिग्मा यहाँ से आ गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उससे, और एक अपने पास हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो एक बॉन्ड अपने पास यहाँ से आ जाएगा सिग्मा। तो टोटल 2 सिग्मा हो गए, 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 2। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp। तो देखो मैंने एग्जांपल अभी सारे sp के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp ही आएगा, लेकिन तुमको चेक कर करके देखना है कि हाँ अपने से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जरूरी है कि अपने को करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ पहले sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल, फिर sp2 के, फिर sp3 के, क्योंकि बीच में ही मैं बेंड्स रूल पढ़ा दूंगा। तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, तो तुमको बस चेक कर करके देखते हो जाना है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को स्ट्रक्चर बनानी है, तो अपन वैसे ही सोचेंगे कि अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन में वो वाला केस अपने को देखना है जिसमें 2 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है। वैसे इसमें अपन एक ही केस देखा था कि अपने पास लीनियर आ जाएगा। तो कार्बन के साथ अपने पास जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और लीनियरली ही अपने पास क्या होगा, कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपने पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछा जाए तो sp है, ज्योमेट्री या शेप तुमसे पूछा जाए तो लीनियर है। और अगर अपन बात करें इसमें, बाकी तो बता ही दोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितने रहेंगे लोन पेयर? 0। ढंग से देख के बोलो यार। एक रहेगा सर, एक रहेगा सर, एक नाइट्रोजन के ऊपर। एक नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा, नहीं बस चेक तो कर लिया करो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने यूज कर लिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने भी चारों यूज कर लिए। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से उसने 3 ही यूज किए हैं। तो 1-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है इसके पास। ऐसे सोचने का तरीका बताया है, तुम मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो बराबर। देखो रिवाइज नहीं करोगे तो तुमको ऐसे दिक्कतें आएगी, तो रिवाइज किया करो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अपने को बार बार याद करने से, बार बार पढ़ने से ही याद होता है। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी तुम रोज क्लास नोट्स रिवाइज करते हो, एक दिन मतलब 1-2 दिन में बीच में पुराने लेक्चर के नोट्स पे रिवाइज कर लिया करो, एक बार देख लिया करो, तो वो माइंड में रिवाइज होता रहता है, तो फिर भूलते नहीं है अपन। तो बड़ा चैप्टर है, बड़े चैप्टर्स जो होते हैं उनको पढ़ने का तरीका यही होता है। कोई भी बड़ा चैप्टर अगर आगे से पढ़ोगे तो उसको ऐसे ही किया करो कि
अपने को पता है काफी लेक्चर तक चलेगा। अभी तो अपन ने कितने लेक्चर पढ़े, 8-9 लेक्चर पढ़े हैं, अभी तो 8-9 और पढ़ने हैं, तब तक तो तुम पूरा भूल जाओगे फिर तो ये चीजें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब बार बार उसको पढ़ा करो, 1-2 दिन में वापस रिवाइज कर लिया करो पुराने वाले नोट्स, पुराने वाले लेक्चर के नोट्स। तो बड़े चैप्टर ऐसे ही पढ़ने पड़ते हैं, तभी याद होते हैं वो। और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हो गया अपने पास क्योंकि अपना मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अपने को सिर्फ चीजें समझनी है, तो अपने को उनको याद भी रखना है सेम टाइम पे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब अपन छोटी क्लास में है कि एग्जाम के 2 दिन पहले सारी चीजों को याद कर लेंगे, ये नहीं होने वाला है। तो वो तुमको रोज पढ़ के उस चैप्टर को समझ के उसी टाइम याद करके और उसी टाइम के उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये करना है अभी अपने पास। हाँ, नेक्स्ट जो है इसमें अपने पास C2H2 है। तो C2H2 की अगर अपन बात करें तो C2H2 अगर बेसिकली बात करोगे तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये इथाइन हो गया, या इसका अपन एक कॉमन नेम भी देते हैं, वो भी ध्यान रखना, एसिटिलीन। हाँ, तो ये इथाइन है, तो अपने को बताया कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच बेसिकली क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा और दोनों कार्बन के पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर तुमको हाइब्रिडेशन निकालना है कार्बन का, तो यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा है, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास यूज कर लिए। सेम तरीके से सी कार्बन के पास भी एक ही अपने पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और एक अपने पास ये सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों कार्बन की अगर अपन बात करें तो दोनों कार्बन जो है अपने पास यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो कभी कभी अपने पास ऐसा आता है कि वो तुमको क्या करेगा, इसको मैंने इसलिए लिया है कि इस तरीके से कोई हाइड्रोकार्बन बना के दे देगा। अब उस हाइड्रोकार्बन में तुमसे पूछेगा कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के अबाउट अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है। मतलब इस कार्बन के अबाउट भी मॉलिक्यूल जो है लीनियर रहेगा और इस कार्बन के अबाउट भी अपने पास लीनियर रहेगा। सर तो पूरा मॉलिक्यूल अपन क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे या फिर प्लेनर बोलेंगे? हाँ बोलो। दोनों पे एक बार बता देंगे एसपी कैसे आ रहा दोनों पे sp कैसे आ रहा है, वही चेक किया ना, स्टेरिक नंबर। है? हाँ हाँ वो तो समझ रहे हैं। लेकिन सर सेंट्रल एटम इसमें कहाँ से आप मतलब डिसाइड करेंगे स्टेरिक नंबर के लिए? दोनों कार्बन में हाइब्रिडेशन होगा ना यहाँ पे, दोनों कार्बन को तुम सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट करोगे एक तरीके से। ओके सर। कार्बन में यही होता है, अपने पास जितने भी कार्बन है सबको अपने को चेक करना पड़ेगा। तो इस कार्बन को अलग देखना है तुमको, इस कार्बन को अलग देखना है। वैसे तो मैंने बताया कि इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और दोनों कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा आ जाएगा। तो वही अपने पास दोनों कार्बन को अगर अलग देखोगे तो इस कार्बन ने भी 2 सिग्मा बना रखे हैं और 2 पाई बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 2 सिग्मा बना रखे हैं और 2 पाई बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर किसी के पास है नहीं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 + 0। तो sp हाइब्रिडेशन आएगा दोनों के अबाउट, ठीक है क्या? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से अपने पास ये हो गया C2H2। नेक्स्ट अपने पास इसमें जो है NO2+ है। NO2+ अपने पास केटाइन आया। केटाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने ने बोला था कि जो सेंट्रल एटम होता है वहीं से अपने को इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें तो नाइट्रोजन जो है अपने पास सेंट्रल एटम है, वैसे नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4 ही बचेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन है, नॉर्मली ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो ऑक्सीजन को अपन इस तरीके से डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका शेप देखना है, तो अपने को पहले स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा कि स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन के बार देखें तो 2 सिग्मा है, लोन पेयर अपने पास 0 है, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर अपने पास स्टेरिक नंबर 2 आ गया, हाइब्रिडेशन अपने पास sp आ गया। अब अपने को स्ट्रक्चर बनाना है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला केस देखना है, मतलब लीनियर बनेगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O इस तरीके से लीनियरली अरेंज होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, और शेप या ज्योमेट्री पूछा जाए तो अपने पास लीनियर। इसमें कितने लोन पेयर आएंगे? 4 चार यार इसमें भी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो कोई लोन पे रहेगा नहीं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस चार्ज है मतलब 4 रह गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से उसने 4 बॉन्ड बना लिए। बाकी अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन में अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 से तो उसने क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हैं दोनों ऑक्सीजन के पास। तो 2 लोन पेयर अपने पास टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो इस तरीके से तुमको चेक करना है। नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें क्या है, OCN। तो OCN माइनस HOCN, ये अपने पास ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसमें अपने पास जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए अपन इसको ऑक्सीएनाइन बोल रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन क्या करते हैं, H+ को रिमूव कराएंगे तो H+ रिमूव कराने अपने पास ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये अपने पास OCN है, जो कि एक अपने पास क्या है, ऑक्सीएनाइन है। यहाँ पे अपने पास जो है कार्बन सेंट्रल एटम रहेगा। बाकी सोचना ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीएनाइन है, जो कि अपने पास HOCN से बनता है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे बनेगा कि कार्बन अपने पास क्या सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के पास अपने पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी एनाइन्स को अपन ने पहले भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था कि ऑक्सीएनाइन और नॉर्मल एनाइन। ऑक्सीएनाइन मतलब अगर ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे भी अपने पास जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नहीं आएगा। तो कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बाकी अपन ने बोला था कि ऑक्सीएनाइन में क्या होता है, जितना माइनस चार्ज होता है उतने ऑक्सीजन O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। बाकी एक एटम अपने पास नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन जो है अपने पास जब भी सराउंडिंग एटम की तरह होता है तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करता है। तो कार्बन अब के साथ जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, और ऑक्सीजन अपने पास सिंगल बॉन्ड O- से कनेक्ट हो गया। तो मैं आपकी बात डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, स्टेरिक नंबर निकालोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, स्टेरिक नंबर 2 आएगा, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही सिग्मा है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा 0 लोन पेयर मतलब लीनियर ज्योमेट्री आएगी या लीनियर शेप आएगा। तो अगर इसको बनाओगे तो वैसे ही बनाओ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अपने पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया और लीनियरली ही अपने पास ऑक्सीजन माइनस भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे टोटल बताओ? 4। कि वैसे ही सोचने का सेम तरीका, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों उसने यूज कर रखे हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से उसने 3 से तो क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास क्या हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। तो 1 लोन पेयर आ गया अपने पास। ऑक्सीजन माइनस की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से उसने बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे अपने पास तो 1 ये हो गया, बाकी 2 3 4 5 6, 1 माइनस चार्ज है तो 1 उसकी वजह से भी आएगा, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हैं। इस पे ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन वो स्पेसिफिक भी पूछ लेता है कि OCN की अगर अपन बात करें, OCN माइनस की, तो टोटल 4 लोन पेयर है, उसमें से 3 लोन पेयर ऑक्सीजन पे हैं और 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी गिनना आना चाहिए तुमको कहाँ कहाँ पे लोन पेयर है और टोटल कितने हैं। इसको अपन बोलते हैं क्या, साइनेट आयन। नाम भी ध्यान रखना है इसका, साइनेट आयन। एक मिनट, साइनेट आयन। अब अपन क्या करेंगे, HCN बनाने के लिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सल्फर से रिप्लेस करा देंगे। तो जब भी ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कराते तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास क्या है, थायो वर्ड आगे क्या हो जाता है, एड हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपने पास वही होगा कि अपने को क्या बनाना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे अपने को किसका, HCN का। तो बेसिकली HCN अपने पास क्या हुआ, OCN में क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह अपन ने क्या रखा है,
सल्फर रखा है। तो ये सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी, बस ऑक्सीजन की जगह तुमको क्या रख देना है, सल्फर रख देना है। तो यहाँ पे अपने पास वही माइनस आएगा, इसके पास भी अपने पास जो है 3 लोन पेयर रहेंगे, नाइट्रोजन के पास सेम अपने पास 2 लोन पेयर रहेंगे। इसका नाम अपने पास दे रहे थे क्या अपन, साइनेटाइन। अभी अपन ने एक ऑक्सीजन को हटा के उसके जगह सल्फर रख दिया, तो इसका नाम अपने पास क्या आ जाएगा, थायो साइनेटाइन, थायोसाइनेटाइन। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा, HCN माइनस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे OCN माइनस का आएगा। तो ये तुमको रिलेट करना पड़ेगा, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। रिलेट करने का मतलब कि जैसे OCN माइनस का आता है वैसे HCN का आता है। OCN से ही अपन एक तरीके से HCN को बनाते हैं, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करा के। नाम से भी तुमको रिलेट करना आना चाहिए कि थायोसाइनेट है, मतलब साइनेटाइन जो था OCN माइनस, उसमें से अपन ने ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर रख दिया है। तो यहाँ पे भी अगर निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास वही सेम चीज आ जाएगी, sp, और ज्योमेट्री अपने पास जो है, या शेप की बात करें तो लीनियर आ जाएगा इस तरीके से। और क्या था इसमें अपने पास, HgI2। तो HgI2 को अगर देखोगे, अच्छा इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मरकरी है ना, अच्छा नहीं होगा, हाँ sp होगा, हाँ। नेक्स्ट अपने पास जो है HgI2 है। तो HgI2 अगर अपन बात करें तो तुमको पता होगा ये अपने पास क्या है, जिंक वाले ग्रुप में आता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो इसमें अगर अपन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है N-1 D10 और NS2। तो यहाँ पे जो अपने पास N-1 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। इन सब एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन ने बात की थी कि ये सिर्फ क्या है, हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 है। मतलब ये डी के इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी लूज नहीं करेंगे। Zn+2 में मिलता है, कैडमियम +2 में मिलता है, मरकरी +2 +1 दोनों में मिलता है, मतलब डी के इलेक्ट्रॉन्स को कभी लूज नहीं करेगा। अभी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डी के इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज नहीं करता है तो अपने पास जो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इनको ही बॉन्डिंग के लिए यूज करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास एक तरीके से वैलेंस सेल में। तो सेम उसी तरीके से अपन सोचेंगे कि अपने पास जो है मरकरी है, मरकरी मतलब अपने पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सराउंडिंग एटम अपने पास क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन जो है अपने पास से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, हेलोजन है जब भी सराउंडिंग एटम की तरफ प्रेजेंट होता है तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालोगे तो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 2 आ गया। स्टेरिक नंबर 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर बात करें कि अपने पास 2 सिग्मा 0 लोन पेयर है, तो लीनियरली अपने पास क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएंगे एटम्स इस तरीके से। तो मरकरी की भी अपन ने बात की कि यहाँ पे 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मरकरी ने तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड बनाने के लिए। आयोडीन की अगर अपन बात करें तो हेलोजन फैमिली में है, और हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, उनके लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP5, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से इसने एक ही तो यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए। तो अभी भी अपने पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गया आयोडीन के पास। इसी तरीके से दूसरे आयोडीन की बात करोगे तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। बाकी अपने पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे अभी, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गया। तो दोनों आयोडीन के पास 3-3 लोन पेयर है। तो अपने पास टोटल 6 लोन पेयर हो गया। तो थोड़ा सोच के जवाब दो यार, इससे फिर हमको ये फील होता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो टीचर तब तक मेहनत करेगा जब तक उसको लगेगा कि मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। वो तुम इस तरीके से जवाब दोगे तो मेरे को पक्का लगने लगेगा कि तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सोच के जवाब दो, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम सबसे पहले आंसर देना। सोचो, तुमको पता होना चाहिए ना कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ, बाकी को थोड़ी दिखाना अपने को। हाँ तो नहीं आ रहा है इसका मतलब तुमने पुरानी चीजें रिवाइज नहीं की है। तो देखो, किसी भी चीज को ऐसे नहीं लेना है कि अपने को नहीं आ रहा है। जैसे अभी तुमको मान लो कि लोन पे नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुमको अब ये करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे को नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, ये नहीं करना होता है। अभी देख लो, जैसे क्लास खत्म
वही क्लास के बाद देखो अच्छा कैसे सिखाया था सर ने कि लोन पे कैसे निकालते हैं, तो उसको जाके रिवाइज करो। तो भूलना तो अपना नेचर है, वो तो भूलते हैं, कोई भी भूलता है। तो बस उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना तो याद हो जाएगा। तो तुमको कोई भी चीज आई कहीं पे, किसी से डिस्कशन किया, हमसे किया या आपस में ही तुम लोगों ने किया, और तुमको लग रहा है कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ, जिस टॉपिक को तुम डिस्कशन करो, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। तो ऐसे ही जब भी लगे कि किसी को भूल रहे हो, उसको तुरंत रिवाइज किया करो। तो कोई चीज अगर नहीं आ रही और उसको उसी टाइम पढ़ लोगे ना, तो उसको याद रहने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से पढ़ोगे तब चीजें होती है इजीली। तो ये है अपने पास लास्ट, अपने पास इसमें क्या था, C3 4-। तो जो C3 4- में अपने पास क्या है, कार्बन ही क्या है, 3 कार्बन है। तो एक कार्बन को तुम सेंट्रल एटम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो कार्बन के पास जो है अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो बाकी 2 कार्बन रहेंगे ना, वो अपने पास क्या होंगे, थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा इसमें कि 2 कार्बन जो है अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, और जो -2 चार्ज रहेगा वो भी इसी कार्बन पे रहेगा। क्योंकि अच्छा, ये थोड़ा ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वही स्टेरिक नंबर निकालोगे अपने पास, तो 2 डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन ने, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, तो 2 सिग्मा + 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर वही 2 आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास वही sp आ जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये कार्बन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो अपने पास क्या होंगे, लीनियरली ही अरेंज होंगे। तो बेसिकली तुम इसको थोड़ा ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बीच वाला कार्बन तो अपने पास क्या होगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन है, तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसने 2 डबल बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड से आ गए। और इसने डबल बॉन्ड बनाने के लिए खुद के 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी तो इसके 4 पास लोन पेयर होंगे। 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब 8 रखने हैं, तो -2 चार्ज जो है इसी पे आएगा। -2 चार्ज मतलब अपने पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट रहेंगे इसके पास। इसी तरीके जिसमें सोच लो कि बीच वाले ने तो अपने पास 4 बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बनाने का मतलब उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन में अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना लिया है, टोटल 4 होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 और बचे होंगे। ठीक है। अभी भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि टोटल तो अपने पास क्या होंगे, इसके पास 6 ही होंगे। 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब बॉन्ड में 4 है, 2 अपने पास नॉन बॉन्डिंग है, मतलब 6 हो गए। अब अपने पास जो -2 चार्ज बचा हुआ है, मतलब वो भी इसी पे प्रेजेंट रहेगा, तो ताकि उसके पास ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कहीं कहीं पे तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है। H2CO3 HCO3- CO3 2-, तो ये सारे एक ही हो गए लगभग। और इसमें नेक्स्ट ले लो क्या, SO3, एक अपने पास CH4+, ये भी काम आएगा, सॉरी CH3+। एक अपने पास NO3-, अपन ने देखा था, इसको ले लो। और अपने पास NOCl, ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। O3 का स्ट्रक्चर अपने बनाया था, उसमें बेस P2 रहेगा। NO2-, उसमें बेस P2 आएगा। SnCl2 ये आ जाएगा, SO2 ये आ जाएगा। तो इन सब में अपने पास चेक करना है अपने को कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और इन सब का अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे तुमको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो अपने पहले किया है सबका वैसे ही आ जाएगा। तो देखो एक एक करके अपन बनाते हैं। पहला अपने पास क्या है, Bi3 है। तो Bi3 की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल एटम अपने पास वही बोरोन हो गया। तो पहले तुमको वही हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो बोरोन की अगर अपन बात करें तो बोरोन के पास अपने पास क्या होता है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ग्रुप 13 है, मतलब 13 - 10, तो अपने पास आ जाएंगे क्या, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अपने पास आयोडीन जो होता है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो अपने पास जो है, अच्छा अभी तो अपन को हाइब्रिडेशन निकालना है, तो नॉर्मल अपने को अभी तो चेक करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो तुमको ऐसे ही जाना है कि बोरोन है अपने पास, बोरोन के पास अपने पास जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास आयोडीन है, तो तीनों आयोडीन अपने पास सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब अपन स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर वही अपने पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो अपने पास 3, तो क्या हो गए सिग्मा 0 अपने पास क्या हो गया लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा 3।
स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडेशन अपने पास क्या हो गया, sp2। अब अपने को इसका शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए अपन वही उल्टा सोचेंगे वापस कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला केस अपने को देखना है। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला केस अभी तुमको सारे अगर याद नहीं हुए हैं कि क्या आता है, तो जो मैंने वो टेबल भेजी है तो उसको तुम थोड़ा रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा तुम फिर उसको ही यूज करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पास एग्जाम में तो नहीं दी जाएगी। फिर इसने देखो स्टेरिक नंबर वाइज ही दे रखा है, तो स्टेरिक नंबर 3 में इसने पहला केस दे रखा है, तो देख सकते हो वही जैसे अपन ने बना रखा है वैसे ही बना रखा है इसने, कि सेंट्रल एटम उसने रेड कलर से दिखा रखा है और 3 सिग्मा बॉन्ड से उसने क्या कर रखा है, एक्स को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे भी अपने पास यही रहेगा कि सेंट्रल एटम अपने पास बोरोन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अपने को पता है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे जो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज होंगे, और तीनों अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो तुमको तो इतना भी नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना है कि हाइब्रिडेशन निकाल लिया अपन इस तरीके से sp2 हाइब्रिडेशन अपन बात करें 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाले केस की, तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर में तुमको पता होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप आता है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब 3 सराउंडिंग एटम जो है सेंट्रल एटम के साथ 120 के एंगल पे अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, तब इससे तुम स्ट्रक्चर बना पाओगे, ठीक है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर हो गया Bi3 की। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने निकाला कि यहाँ पे क्या था, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपन शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि जब लोन पेयर आता है तब दोनों में डिफरेंस आता है। और अपने पास कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तब तक तो अपन यही बोलते हैं कि उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों एक जैसा ही रहेगा, अपन ने पहले बात की थी। तो मैं सिर्फ एक ही लिख दे रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा, ट्राइगोनल sp होगा कि sp2? sp2 ही तो लिखा अपन ने सर आपने sp लिखा वहाँ पे। कहाँ इस पे, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। बाकी अगर तुम इससे पूछा जाए नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो कितने लोन पेयर आएंगे इसमें, जल्दी बताओ। सर 9। 9, क्योंकि तीनों आयोडीन के पास अपने पास 3 रहेंगे, तो 9 लोन पेयर हो गए। बॉन्ड एंगल अपने पास पूछ लिया जाए तो इसमें तो बॉन्ड एंगल अपने पास कितने आएंगे, कितने का बॉन्ड एंगल आएगा यहाँ पे, 120 3 आएंगे। सर 120। हाँ तो इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास 120 के 3 बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ पे तीनों आयोडीन एक जैसे हैं। तो आयोडीन एक जैसे हैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि तीनों बोरोन आयोडीन बॉन्ड एक जैसे हैं, तो तीनों बॉन्ड अपने पास आइडेंटिकल हैं। तो तीनों बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर एक जैसा रिपल्सन डालेंगे, एक जैसा रिपल्सन डालेंगे मतलब तीनों 120 पे ही अरेंज रहेंगे। तो बॉन्ड एंगल अपने पास जो है ये 120 आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अपने पास जो है H2CO3 है, तो H2CO3 की भी अपन बात कर लेते हैं। तो H2CO3 में अपन नॉर्मल पहले तो वही चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या है। तो चेक करने का तरीका अपने पास यही था कि सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सी एसिड है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कार्बन सेंट्रल एटम तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नॉर्मली अब एक अपने को अटैच करके नंबर ऑफ सिग्मा और लोन पेयर फाइंड कर लेना, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन अपन निकाल देंगे। तो अपने पास कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सी एसिड के लिए अपन ने बोला था कि जितने हाइड्रोजन अपने पास रहेंगे उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH से कनेक्ट होंगे। तो ये अपने पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन एज OH कनेक्ट हो गए। बाकी एक ऑक्सीजन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास, दोनों से अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन स्टेरिक नंबर निकालने जाओगे तो अपने पास जो है स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर कुछ भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो अपने पास वही स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने को उस केस की बात करनी है जहां पे अपने पास क्या रहेगा 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, मतलब पहला ही केस आ जाएगा। इसमें अपने पास अपन बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल का शेप क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ज्योमेट्री भी अपने पास क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री के लिए अपन ने बात की थी कि हर हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिस पे। तो ये अपन अलग टेबल बना के लिखा भी था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोई भी केस आए ज्योमेट्री तो अपन ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे। तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा स्टार्टिंग में बस डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया अपने पास। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने को उस केस की बात करनी है जिसमें 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, मॉलिक्यूल का अपने को शेप बनाना है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है, तो अपने पास डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन अपने पास एज
OH कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नाम में ही प्लेनर है, एक ही प्लेन में होता है, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये पूरा जो है अपने पास कार्बन ऑक्सीजन ये एक प्लेन में रहेंगे इस तरीके से कुछ। तो कार्बन के अबाउट अगर देखोगे तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा क्या, sp2। तो कार्बन के अबाउट ही अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास जो शेप पूछा जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से अपने पास ये हो गया H2CO3। नेक्स्ट अपने पास क्या है, HCO3 माइनस। तो ऐसे चेक करते जाना है सब में। तो HCO3 माइनस की अगर अपन बात करें तो HCO3 माइनस है अपने पास। तो HCO3 माइनस अपने पास ऑक्सीएनाइन हो गया। तो ऑक्सीएनाइन में अपने को पता है कि माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ना कि सेंट्रल एटम के ऊपर। तो यहाँ पे अपने पास कार्बन है, तो कार्बन के पास होता है क्या, वापस वैसे ही चेक करना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज ऑक्सीएनाइन है तो ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, ना कि कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अपन ने बोला था कि अपने पास अब यहाँ पे देखो अपने पास बीच वाला ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन भी है और -1 चार्ज भी है। तो अपन ने नॉर्मली ये बोला था कि अगर अपन सारे हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो फिर वहां पे अपन ने बोला था कि जितने माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को तुमको O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, माइनस चार्ज भी है, तो यहाँ पे दोनों काम अपन कर देंगे कि एक हाइड्रोजन है मतलब एक ऑक्सीजन जो है एज OH कनेक्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज भी है तो एक ऑक्सीजन एज O- कनेक्ट हो जाएगा, बाकी एक ऑक्सीजन बचा तो अपने पास जो है डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अपन ने लिखा था कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को O- सिंगल बॉन्ड। ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को OH की तरह कनेक्ट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन भी है, माइनस चार्ज भी है, तो दोनों के हिसाब से अपन ने बना दिया। तो जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीजन आएगा, इंटरमीडिएट मतलब सारे अपन ने हाइड्रोजन नहीं हटाए हैं, तो उस केस में तुमको ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे वही वापस अगेन स्टेरिक नंबर चेक करना पड़ेगा। तो मैं बार बार तो क्या लिखेंगे, 3 सिग्मा ही है यहाँ पे भी, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पे, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे आ जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp2। वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला केस देखना है। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर में अपने पास जो मॉलिक्यूल का शेप आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है तुमको। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन अपने पास O- है, एक ऑक्सीजन अपने पास OH है। तो कार्बन के अबाउट अगर अपन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp2 हो गया। शेप अगर तुमसे पूछा जाएगा तो शेप अपन इसका बोलेंगे क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से चेक करते जाना है, ठीक है। ले गए लोन पेयर इसमें कितने आएंगे जल्दी बताओ। 7 एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास CO3 2 माइनस है। तो इन सब में तुम अपने हिसाब से भी आगे चेक कर सकते हो, क्योंकि इनमें कोई स्पेशल बात आएगी नहीं, वही पुरानी बातें हैं। हाइब्रिडेशन निकालते जाओ, स्ट्रक्चर बनाते जाओ, जिससे नहीं बन रहा है वो देखते जाओ कैसे अपन बना रहे हैं। फिर घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करना कि क्या मिस्टेक तुमसे हो रही है। तो CO3 2 माइनस की अगर अपन बात करें तो CO3 2 माइनस में वापस अपने पास ऑक्सीजन है। तो कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, वो तो ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, मतलब कार्बन के पास वही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है, O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, जितना माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को O- सिंगल बॉन्ड। बाकी अपने पास एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो डबल बॉन्ड O से आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 3 ही आएगा। स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडेशन अपने पास sp2 आ जाएगा। तो देख सकते हो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सी एसिड हुआ, सब में वैसे ही चेक करना है। और sp2 हाइब्रिडेशन में अपन उस केस की बात करें जिसमें अपने पास क्या है, तीनों के तीनों सिग्मा है वो 0 लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर आएगी कि एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी एक ऑक्सीजन माइनस और एक ऑक्सीजन माइनस, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी अगर तुमसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री दोनों सेम ही रहेंगी, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं अभी, तो ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या था, SO2। SO2 क्या, SO3 था ना। हाँ। यस सर। तो SO3 में भी चेक करोगे तो वही सेम कहानी है कि सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के पास अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है, तो तीनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 3 सिग्मा है और 3 पाई है। स्टेरिक नंबर अपने को सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है, उसमें से 3 अपने पास सिग्मा है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 0 लोन पेयर हो गया। तो स्टेरिक नंबर अगेन 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो वापस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास वही केस बना, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री या शेप। तो सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन जो है इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास SO3 का स्ट्रक्चर बन गया। सेम वे में अपने को CH3+ की बात करनी है, तो सब में वही एक जैसा ही आएगा। CH3+ अपने पास केटाइन हो गया। केटाइन में अपने पास पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम से हटाना होता है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अपने पास बचे क्या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। 3 सिग्मा आ जाएंगे यहाँ पे भी, और 0 अपने पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो मैं और छोटा बना दे रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो वही अपने पास तीनों हाइड्रोजन को तुम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से अरेंज करना है, और ये अपने पास जो है पॉजिटिव चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास इसमें sp2 है, और शेप की अगर अपन बात करें मॉलिक्यूल की, तो अपने पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐसे आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसके ऐसे पूछने का मतलब ये देखो कि अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि कार्बन की अगर अपन बात करें, तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अनहाइब्रिड 2p में। हाँ, अनहाइब्रिड 2p में, वेरी गुड। तो इसको ऐसा सोचा जाएगा, देखो कि कार्बन है अपने पास सेंट्रल एटम, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो वैलेंस सेल अपने पास क्या है, सेकंड सेल है। सेकंड सेल अपने पास वैलेंस सेल है, और सेकंड सेल में अपने पास क्या रहेंगे, 2s सब सेल रहेगा और 2p सब सेल रहेगा। तो 2s सब सेल मतलब एक ऑर्बिटल है, 2p सब सेल मतलब अपने पास 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे अपने पास 3 ऑर्बिटल है। तो VBT का अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, हाइब्रिडाइजेशन VSPR थ्योरी को भी अगर अपन इंक्लूड करें, तो इन सब के बेसिस पे अपन बात करते हैं तो कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ही, सॉरी वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स है उनमें ही प्रेजेंट रहेगा। तो अपन ने यहाँ पे बोला कि हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s ऑर्बिटल और इन तीनों में से 2 p ऑर्बिटल्स की तो क्या होगी, मिक्सिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब अपने पास यहाँ पे एक ही p ऑर्बिटल बचा होगा, कि जैसे अपन बात करें तो 2px है, 2py रहेगा यहाँ पे, और अपने पास 2pz रहेगा। तो मान लो कि इनमें से अपने पास 2px और 2py चला गया किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो अपने पास एक ऑर्बिटल बचा अभी भी 2pz, तो उसी में अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये क्लियर है क्या कि 2p ऑर्बिटल में अपने ये पास कैसे बता दीजिए सर, कैसे बता दीजिए। अच्छा, तो देखो अपन ने, बता दीजिए पर। हाँ, तो जैसे वाले तुम्हारे पास आ जाए कि CH3+ में अपने पास जो है पॉजिटिव चार्ज है कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से अपने को ये पता चल जाता है कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए हैं। तो यहाँ पे अपने पास देखेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल अपने पास हाइब्रिडेशन में चला गया वैलेंस सेल से। कार्बन अपने पास सेंट्रल एटम है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब सेकंड सेल अपने पास क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। सेकंड सेल की अगर अपन बात करें तो सेकंड सेल में अपने पास क्या होता है, 2s सब सेल होता है और 2p सब सेल होता है। 2s सब सेल मतलब एक ऑर्बिटल, 2p सब सेल मतलब 3 ऑर्बिटल। मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास वो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक 2px है, एक 2py है, एक अपने पास 2pz है। अपन बोल रहे कि इसमें हाइब्रिडेशन जो है sp2 है, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन में चले गए, तो अपने पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये 2s ऑर्बिटल्स हैं और ये अपने पास जो 2p ऑर्बिटल्स हैं दो, इन तीनों की मिक्सिंग से अपने पास क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यूज हो रहे किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए।
क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब तीनों sp2 ऑर्बिटल अपने पास यूज हो गए किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा है, मतलब तीनों सिग्मा को बनाने के लिए यूज हो गए। अब अपने पास क्या बचा वैलेंस शेल में, ये एक 2p तो बचा, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस में रहेगा, इस 2p में रहेगा। अभी क्लियर है क्या? यस यस सर। तो ऐसा जरूर पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। तो मतलब तरीका वही रहेगा, हाइब्रिडेशन निकाल के पता कर लो कि कितने ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। हाइब्रिडेशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो है तरीके से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बनाने में चले गए, बाकी जो ऑर्बिटल बचेंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रहेगा, उस तरीके से सोच सकते हो। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो। और ज्यादा अच्छे से जब अपन जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी आ जाता है, कभी कभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी आ जाता है, कभी कभी रेजोनेंस में भी चला जाता है। तो डिटेल में वहाँ पे बात होगी, तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास CH3+। इसके अलावा अपन ने नेक्स्ट बात की क्या, इसकी NO3-। तो NO3- को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी वही अपने पास नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के पास जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। अब तुमको ध्यान हो तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक करते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता भी है। मैंने 5 स्पीसीज लिखाई थी कि उनमें डायरेक्ट याद रख लोगे ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि जो है एक ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 6। बाकी दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन के पास अपने पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो जो तीसरा ऑक्सीजन अपने पास आएगा उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है डोनर एटम पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, तो एक अपने पास ऑक्सीजन माइनस, एक अपने पास डबल बॉन्ड O। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर अपने पास वही नंबर ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा अपने पास 3 हो गए। लोन पे देखोगे तो अपने पास 0 है, तो स्टेरिक नंबर वही 3। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा 0 लोन पे के साथ क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो वही अपन ने बना दिया है, मैंने पहले बना दिया डायरेक्ट। तो ट्राइगोनल प्लेनर अपने पास क्या जाएगा, शेप आ जाएगा। तो NO3- हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो है NOCl, ये थोड़ा सा अलग आएगा। तो सर ओ सेंट्रल होगा ना, क्या चीज, ओ को सेंट्रल लेंगे क्यों O को क्यों एन सेंट्रल को लेंगे? लेंगे सर। इनको ही NOCl लोन पेयर आ जाएगा बस इसमें। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेते हैं ना सेंट्रल एटम। यस सर। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे को आज पक्का पता चल गया। तो सेंट्रल नहीं एटम सर, वो NOCl में हम बोल रहे थे सर, ओ को लेंगे। अच्छा NOCl में भी तो वही बात है ना, तो नाइट्रोजन ही तो आएगा। सर नाइट्रोजन आता है ना सेंट्रल में। नाइट्रोजन आएगा सर, फुलनेस नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, क्लोरीन का 3 है। तो नाइट्रोजन अपने पास आएगा, साइज वाइज जो छोटा रहता है उसको लेते हैं फिर अपन। हाँ, तो नाइट्रोजन अपने पास हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को अगर अपन देखें तो वही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, 4 और 5। अब अपने पास एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है। तो नाइट्रोजन को अगर अपन देखें तो क्लोरीन जब भी सराउंडिंग एटम रहेगा हेलोजन, मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, तो अपन ने क्या किया, क्लोरीन को कनेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा अपने पास ऑक्सीजन आएगा, तो उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है नॉर्मली, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करते इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब अपने को कोई एटम कनेक्ट करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो नॉर्मल कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो क्लोरीन अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो नाइट्रोजन के पास अपने पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो अब लोन पेयर वाला केस आया पहली बार। तो यहाँ पर अगर स्टेरिक नंबर निकालने जाएंगे तो स्टेरिक नंबर जो है अपने पास नंबर ऑफ सिग्मा, तो 2 सिग्मा आ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई।
तो एक सिग्मा यहाँ से आ जाएगा, तो सिग्मा हो गया अपने पास 2 और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या आ जाएगा, sp2। अब स्टेरिक नंबर 3 में तुमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ वो वाला केस देखना है जहाँ पे 2 अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एक अपने पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसमें अपन ने बात किया था कि जो शेप आता है मॉलिक्यूल का वो बेंड आता है, और बनाते अपन उसको ऐसे थे कि सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर इस तरीके से, और बाकी अपने पास जो है 2 बॉन्ड पेयर, तो एक अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगा, एक अपने पास क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर है क्या ये? अब बताओ इसमें टोटल कितने लोन पेयर है? तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास हो गया क्या, sp2 सर 6 लोन पेयर हैं। 6 आएंगे, हाँ 6 लोन पेयर आ जाएंगे। हाइब्रिडेशन अपने पास sp2 हो गया। शेप अगर तुमसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है, वी शेप। वी शेप आ जाएगा कि वी शेप, या इसी को अपन ने और भी नाम दिया था एंगुलर। ज्योमेट्री दो सर वही ऑक्सीजन ट्रायगोनल क्लोरीन को होगी। इधर उधर करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या चीज, या फिर बैंड? ऑक्सीजन क्लोरीन को अगर इंटरप्लेस कर मतलब बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्रायगोनल। ज्योमेट्री बताओ तुम। ट्राइगोनल ट्रायगोनल। प्लेनरी आएगा ना। प्लेनर ज्योमेट्री अपन क्या करते हैं, ऑर्बिटल का अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो अपन ने बोला था sp2 में कोई भी केस आ जाए ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। ज्योमेट्री पिक्स है, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर, कोई भी केस हो, 0 लोन पेयर या 1 लोन पेयर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर, चाहे कोई लोन पेयर नहीं हो, चाहे 1 लोन पेयर हो, चाहे 2 लोन पेयर हो, क्योंकि ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट वैसे ही होता है, अपन बात किए थे इस पे। ये अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडेशन मतलब ज्योमेट्री अपने पास टेट्राहेड्रल, क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो टेट्राहेड्रली ही अरेंज करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितने, उसके हिसाब से शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से sp3d हाइब्रिडाइजेशन है मतलब ज्योमेट्री कोई भी केस हो, हर केस में अपने पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल, चाहे कोई भी केस हो। सर ज्यादा क्या पूछा जाता है, शेप या ज्योमेट्री? ज्यादा शेप ही पूछता है तुमसे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछा जाएगा। जी सर। हाँ, तो ये अपने पास हो गया NOCl। तो यहाँ पे पहली बार एक लोन पेयर आया है, लोन पेयर वाला केस। इसके अलावा क्या था, O3 O3। ओजोन। तो ओजोन में अपने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि ये ऑक्सीजन अपने पास एक सेंट्रल एटम हो गया। अच्छा, वैसे भी नॉर्मल कनेक्ट कर लेते हैं कि अपने पास क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे अपन एक ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे तो सेंट्रल एटम वाले ऑक्सीजन जो है उसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट, और जो सराउंडिंग है एक तरीके से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अभी भी अपने पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड ही हो गया। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालने जाओगे, इसको सेंट्रल एटम अपने लिया है, तो स्टेरिक नंबर अपने पास वही 2 सिग्मा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है, और साथ में अपने पास एक लोन पेयर। तो अपने पास स्टेरिक नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपन उस केस की बात करें जिसमें अपने पास क्या है, 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। तो अभी अपन ने बात किया कि जब भी 2 सिग्मा एक लोन पेयर आएगा तो मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा वो तो वी शेप आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऐसे दिखाएंगे अपन, और दूसरा ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O से है, और एक ऑक्सीजन जो है अपने पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है इस तरीके से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट से रिप्लेस कराना है तो ऐसे करा सकते हो कि ऑक्सीजन अपने पास लोन पेयर हो गया, बाकी अपने पास जो है डबल बॉन्ड O, डोनर एटम पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे नेगेटिव, इस तरीके से। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या रहेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो हाइब्रिडेशन अपने पास यहाँ पे sp2 है,
मॉलिक्यूल का अगर तुम शेप की बात करोगे तो बेंट है, एंगुलर है, ज्योमेट्री वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं बार बार। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ क्या आ रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास अपने पास एक लोन पेयर है, इसके बाद अपने पास 2 रहेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जब भी आता है तो 2 लोन पेयर, तो 3 और माइनस चार्ज के साथ ऑक्सीजन है मतलब अपने पास 3, तो 6 लोन पेयर हो जाएंगे टोटल। तो ये O3 हो गया। नेक्स्ट अपने पास NO2 माइनस है इसमें, तो NO2 माइनस तो आसान ही रहेगा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अपने पास सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के पास जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑक्सीजन अपने पास O माइनस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो जाएगा, एक अपने पास बचेगा क्या, लोन पेयर। तो वापस वही चेक करना है स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर वापस वही आ जाएगा कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक अपने पास लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अपने पास 3, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने को बात करनी है किसकी, जब अपने पास क्या हो जाए 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। तो यहाँ पे भी वही टेबल से तुमको पता होना चाहिए कि बेंट शेप आता है, तो अपने पास वैसे दिखा देंगे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर ले रखा है अपने पास, बाकी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से, एक ऑक्सीजन अपने पास सिंगल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर मॉलिक्यूल का शेप पूछा जाए तो अपन लिख देंगे इसमें क्या, वही सेम चीज वापस V शेप या एंगुलर, वही वापस सारी चीजें हो जाएगी बेंट। ठीक है, बाकी अगर इसका ज्योमेट्री पूछ लिया जाएगा तो ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट अपने पास जो है SnCl2 था इसमें, तो SnCl2 की अगर अपन बात करें तो टिन है अपने पास सेंट्रल एटम, ये लिस्ट नंबर में है ये, तो सेंट्रल एटम अपने पास टिन हो गया। और टिन की अगर अपन बात करें तो कार्बन फैमिली से है, कार्बन फैमिली मतलब इसके पास अपने पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेम कहानी रहेगी वापस, क्लोरीन जो है अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग एटम है तो, और एक अपने पास बच जाएगा क्या, लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर की अगर अपन बात करें तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, वापस वही केस आ गया। स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को बात करनी है 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर वाले केस की। स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो वही रहेगा अपने पास, बेंट शेप आएगा इसका कि एक लोन पेयर है और 2 क्लोरीन अपने पास इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो SnCl2 को अपन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें अगर नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लिया जाए तो टिन के पास 1 लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 3 रहेंगे, टोटल अपने पास 7 लोन पेयर। इसका शेप अगर बात करें तो V शेप, वही बाकी बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, एंगुलर बेंट वो भी लिख सकते हो चाहो तो, वो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और ज्योमेट्री अपने पास वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। शेप बात करें तो एंगुलर बेंट या फिर V शेप। इसी तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें SO2 था शायद लास्ट, तो SO2 में अगर वही सल्फर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो गए, एक अपने पास आ गया क्या, लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर बनानी है तो अपने को स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक अपने पास लोन पेयर है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अगर 3, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास अगेन sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने को वो केस देखना है जहाँ पे अपने पास क्या होते हैं 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, अगेन वही कहानी कि एक अपने पास लोन पेयर आ जाएगा, बाकी 2 बॉन्ड जो है अपने पास वो V शेप में इस तरीके से सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास SO2 का शेप आ जाएगा। ज्योमेट्री वापस वही ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, स्ट्रक्चर वगैरह से कैसे बना सकते हो। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एग्जांपल थे कुछ। अब लगभग अपने ऑक्सीजन का कैसे चेक करना है सब कर लिया है। मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मैं बताऊंगा, कुछ तुमको करके आने हैं घर से, तो मैं लिख देता हूँ पहले सारे एग्जांपल्स, कुछ तुम करके लेके आना, कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये था अपने पास sp2 से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है अपने पास
sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स में दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अपने पास जैसे क्या आ जाएगा, CH4 तो अपन देख ही चुके हैं, BF4 माइनस CCl4 या SiCl4 दोनों एक जैसा ही आएगा। SiO4 4 माइनस XeO4 BeF4 2 माइनस ClO4 माइनस, और अपने पास जो है एक अपने पास काम आता है क्या, BOH होल 4 माइनस, और अपने पास है एक NH4 प्लस। तो सब वैसे चेक करना जैसे अपन ने चेक किया है। पहले भाई तुमको हाइब्रिडेशन निकालना है, तो हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, और उसके हिसाब से तुमको देख लेना कि sp3 में कौन सा वाला केस बन रहा है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो NH3 CH3 माइनस SOCl2 HClO3 SO3 2 माइनस, और H2O आ जाएगा अपने पास। H2O का स्ट्रक्चर से बना चुके हैं लेकिन फिर भी बना लेना। एक अपने पास जो है I3 प्लस, ये ले लो, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुमको, और बाकी तो और भी आ सकते हैं, NH2 माइनस आ सकता है, वो तो बन जाएंगे इनको बना लोगे तो। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल से इसमें अपने को करना है। तो मैं 2-3 यहाँ से बता देता हूँ कि जैसे अपने पास CCl4 बन जाएगा, BF4 माइनस इजीली बन जाएगा, ये ऑक्सीनाइन है, इसको बना लेते हैं। एक जीनोन वाला, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज करना होगा कि बेरिलियम है, -2 चार्ज है, तो ऑक्सीनाइन थोड़ी है ये, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो नॉर्मल एनाइन है। नॉर्मल एनाइन मतलब अपने पास यहाँ पे भी सेम ही चीज है, BF4 माइनस, तो ये दोनों नॉर्मल एनाइन है। BF4 माइनस की बात करूं या मैं BeF4 माइनस की बात करूं, तो माइनस चार्ज जो रहेगा सेंट्रल एटम पे रहेगा, तो दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चारों फ्लोरीन का कनेक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक तो ये बना देता हूँ, ऑक्सीनाइन है, जीनोन का पहला कंपाउंड आ रहा है, ये बना लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं, बाकी तुम खुद से बना लेना। NH4 प्लस में भी सेम चीज करोगे कि NH4 प्लस की अगर अपन बात करें तो सेंट्रल एटम के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। इसकी बात करोगे तो ये भी अगेन ऑक्सीनाइन है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही रहेगा, तो जितना माइनस चार्ज है उतने ऑक्सीजन को O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। तो देख लो अपने पास, मैं ये 2-3 बता रहा हूँ, SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस। तो SiO4 4 माइनस की बात करोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज भी है, मतलब ये ऑक्सीनाइन हो गया, क्योंकि अपने ऑक्सीनाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन यही दिया था कि EOX और -N, E कोई एलिमेंट रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा कुछ नंबर में, और अपने पास माइनस चार्ज रहेगा, तो सेम उसी तरीके से आ रहा है, बट ये अपने पास ऑक्सीनाइन है, देख के भी समझ में आ रहा होगा। तो सिलिकॉन अपने पास यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सिलिकॉन के पास देखोगे तो नेगेटिव चार्ज अभी अपने पास क्या है, सिलिकॉन के पास नहीं है नेगेटिव चार्ज, बेसिकली अभी अपने पास जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा। तो सिलिकॉन अपने पास कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके पास बेसिकली 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 -4 चार्ज है, तो मतलब हर ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने वाला है। वेटिंग रूम में शिवांश है। हाँ, तो 4 ऑक्सीजन अपने पास O- सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, मतलब अपने पास जो है स्टेरिक नंबर की अगर अपन बात करें तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आ गया क्या, sp3। वापस से टेबल से चेक करना है तुमको कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर के साथ क्या शेप आएगा, तो वो अपने पास आ जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल 3D में आएगा। तो टेट्राहेड्रल अपन ऐसे दिखाते हैं प्लेन में, तो ये एक सिलिकॉन है, इसके साथ अपने पास एक ऑक्सीजन माइनस, ये दूसरा ऑक्सीजन माइनस, ये अपने पास ऑक्सीजन माइनस प्लेन के ऊपर, और ये एक अपने पास प्लेन के नीचे, लेकिन दिखाएंगे अपन नॉर्मली ऐसे ही। तो ये अपने पास क्या हो गया, SiO4 -4 की स्ट्रक्चर हो गई।
तो ये है अपने पास, इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंज हो जाएंगे। तो ये 3D में है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो है XeO4। तो XeO4 अपने पास, ये मैंने कल ही बोला है कि जीनोन का जब भी कोई भी मॉलिक्यूल में अगर जीनोन आ जा रहा है तो जीनोन अपने पास सेंट्रल एटम वही रहेगा। तो एटरिक एसिड जीनोन इनर्ट गैस है तो उसको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मान सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम रहेगा। यहाँ पे नंबर भी कम है उसका, तो जीनोन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जीनोन की अगर अपन बात करें तो जीनोन के पास क्या होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेम चीज रिपीट करनी है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अपने को वही 8 डॉट बना देने हैं इसके लिए। 4 ऑक्सीजन है तो नॉर्मली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो चारों ऑक्सीजन जो है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए। स्टेरिक नंबर निकालने जाओगे तो वही अपने पास 4 डबल बॉन्ड है, मतलब उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, लोन पेयर कुछ आएगा नहीं। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जीनोन के यूज हो गए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो स्टेरिक नंबर वही 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन अपने पास जो है sp3 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 0 लोन पेयर वाला केस विद 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला ही केस आ जाएगा अपने पास टेट्राहेड्रल। तो जीनोन के चारों तरफ जो ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। तो दिखाना चाहो तो इसे दिखा भी सकते हो कि टेट्राहेड्रल शेप आ रहा है, जैसे उस पहले दिखाया था अपन ने इस तरीके से। ये है अपने पास। तो इसका शेप अगर इसकी बात करें तो इसका भी टेट्राहेड्रल है, तो आ जाएगा, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। इसको भी देखोगे तो अपने पास टेट्राहेड्रल है, हो जाएगा ना। इस शेप पूछा जाए, ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री तो भी टेट्राहेड्रल ही आएगा, क्योंकि कोई लोन पे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो मैं बताना चाह रहा था BOH4-। देखो इसमें मेरे को एक चीज बतानी थी, कुछ नहीं, कि BOH4- की अगर अपन बात करें तो ये बोरिक एसिड से बनता है बेसिकली। तो इसको मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, इसमें अपने पास कुछ थोड़ा स्पेशल है, इसलिए मैं इसको अलग से बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपन बात करें किसकी, BOH4-। तो बेसिकली अगर अपन बोरिक एसिड की बात करें ना, तो ये अपने पास बोरिक एसिड होता है क्या, H3BO3। इसको ध्यान से देखना। तो H3BO3 की अगर अपन बात करें, एकदम अलग चीज इसकी। तो बोरिक एसिड में अपन बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो वैसे ही कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि अपने पास जो है इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। बोरोन अपने पास सेंट्रल एटम है, तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 ऑक्सीजन जो है अपने पास AJOH कनेक्ट हो जाएंगे। तो तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर अपने पास 3 हो गया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर अपने पास देखोगे तो अपने पास 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर के साथ जो पॉसिबिलिटी आएगी अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये अपने पास बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। बेसिकली जो अपने पास ये बोरिक एसिड है ना, जब अगर इसको अपन पानी में डिसोल्व कराते हैं, तो जब मैं इसको पानी में डिसोल्व कराऊंगा दैट इज H2O। तो पानी में डिसोल्व कराने में अपने पास ये क्या करता है, BOH4- बनाता है, और साथ में जो है H+ लूज करता है। तो H+ लूज कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो ये H+ है ना, वो ना यहाँ से आ रहा है, जब पानी में अपन इसको डिसोल्व कराते हैं, ना यहाँ से आ रहा है, ना यहाँ से आ रहा है। मतलब ये वाले एसिड जो, मतलब ये वाला H+ जो है लूज नहीं होता है। बेसिकली अपने पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर तुम बोरोन को देखोगे तो बोरोन का अपने पास क्या, ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, 3 बॉन्ड आए मतलब। यस तो इसका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। तो जैसे तुम इसको पानी में डालोगे ना, तो अपने पास बेसिकली होता क्या है कि इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ कि अपने पास ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे कुछ रहेगा कि अपने पास जो है BOH था होल 3 बोरिक एसिड, अपन एक H2O में जैसे डिसोल्व कराया तो अपने पास H2O मॉलिक्यूल रहेगा। तो H2O में पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर जो है इसको कोऑर्डिनेट कर देता है वैकेंट ऑर्बिटल में, ताकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऐसे करने से अपने पास क्या होगा कि जो बोरोन है उसको अपने पास एक और बॉन्ड बना लिया, तो अपने पास इसका हाइब्रिडेशन जो है एक तरीके से sp3 हो जाएगा।
तो ये टेट्राहेड्रल आ जाएगा और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, बोरॉन पे अपने पास नेगेटिव आ जाएगा। और ये अपने पास जो है इसके 3 OH अभी भी ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चीज तुमको ध्यान रखनी है कि वैसे पहले ही बता रखा है मैंने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन रखना पसंद होता है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इन सबके नाइट्रोजन पे तो फिर भी स्टेबल हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अपने को पता है कि सेकंड और हाईएस्ट, मतलब ऑक्सीजन क्या है सेकंड हाईएस्ट है और फ्लोरीन अपने पास क्या है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रह ही नहीं पाता है। तो जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली अपने पास जब ये H+ निकल जाएगा तो अपने पास जो है ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो ये अपने पास BOH4- ही बन जाएगा कि यहाँ से H2O से H+ चला गया तो ये OH बच गया, ये भी अपने पास OH था, यहाँ पे भी अपने पास OH था, यहाँ पे भी अपने पास OH था, तो -4 बोरोन का ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी है कि बोरिक एसिड को अगर अपन पानी में डिसोल्व कराते हैं तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बोरिक एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे अपने पास जो है H2 मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन था उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइंड हुआ है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो इसने H+ निकाल दिया है। तो H+ अगर इसने निकाला तो अपने पास OH की फॉर्म में रह जाएगा और इस तरीके से अपने पास BOH4- बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो तुम ऐसे भी बना सकते थे नॉर्मल जैसे अपन बात कर रहे थे, लेकिन बन कैसे था एक्चुअल में होता क्या है वो मैं बताना चाह रहा था, तो ये तुमको ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पे अपने पास आती है कि अब तुमसे अगर पूछा जाए कि बोरिक एसिड के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन, तो 3 है, लेकिन देखो एक और चीज अपन डिफाइन करते हैं, ये अपन ने बताया कि नहीं पता नहीं, चलो पहले तो इसको लिख लो तुम, फिर मैं बताता हूँ, इसको बता देता हूँ जो अपन बात कर रहे थे। तो ये अपने पास इस तरीके से होता है, तो अपने पास इस तरीके से इस रिएक्शन से अपने पास क्या बनेगा BOH4- बन जाएगा। सर हाँ वो स्टेबल इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ले रहा है। कौन ऑक्सीजन 8 से ज्यादा कहाँ है उसके पास, सर इसका अगर वो रीजन अपन कंबाइन हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से देते हैं। सर तो एक बार फिर से बता दीजिए, समझना नहीं फिर मतलब। अरे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, देखो यहाँ पे अपन ने बोला ना कि जैसे अपन ने बोरिक एसिड में पानी में डिसोल्व कराया तो H2 में अपने पास क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 अपने पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है लोन पेयर की फॉर्म में, तो उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। हाँ इसने तो अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया ना, तो अभी भी इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही लोन पेयर बचेगा। तो एक लोन पेयर मतलब इसका अपने पास क्या है, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड थोड़ी हुआ है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। रीजन यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव चार्ज जो है, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, यस सर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अपन बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन के बाद, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद ही नहीं करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो स्टेबल था। ये भले तुम ध्यान रख सकते हो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसको इलेक्ट्रॉन रखना पसंद नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब उसमें मेटेलिक नेचर होता है, तो मेटेलिक नेचर जिनमें रहेगा पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेंगे, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है उनके ऊपर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन पे भी रिलेटिवली देखोगे तो नाइट्रोजन प्लस कम स्टेबल है और नाइट्रोजन माइनस ज्यादा स्टेबल है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेसिकली उनके नॉन मेटेलिक नेचर से तुम रिलेट कर सकते हो कि नॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना पसंद करता है, मतलब वो नॉन मेटेलिक नेचर है। नॉन मेटेलिक नेचर मतलब नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उनकी टेंडेंसी होती है। अभी क्लियर है क्या? यस सर। तो ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये तो तुम्हारे पास ये स्टेप तो ऑर्गेनिक में लगभग हर मैकेनिज्म में यूज होती है कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता है अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उसको H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देता है।
तो H+ की फॉर्म में बाहर निकाल दिया, तो ऑक्सीजन पे वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और एज अ OH आ जाएगा। उस मतलब इतने पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बेसिकली क्या किया अपने पास, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल दिया। तो ये है अपने पास स्ट्रक्चर। तुम नॉर्मली बना सकते थे, लेकिन ये तुमको ध्यान रखने वाली बात है कि अपने पास BOH 4- की अपन बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर तुम ऐसा ही बना सकते थे कि ये बोरोन जो है इसके पास क्या होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी जो ये माइनस चार्ज है ये भी इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये चारों OH की फॉर्म में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो बोरोन पे माइनस चार्ज रहेगा और ये चारों जो OH है उसने ब्रैकेट में बना के इसीलिए दे रखा ताकि तुमको समझ में आए कि ये चारों को अपने को एज अ OH कनेक्ट करना है। तो 4 OH कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है बोरोन के ऊपर है इस तरीके से। तो स्टेरिक नंबर ऐसे सोच सकते थे इसको नॉर्मली, तो मतलब हर बार तुमको वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन के थ्रू तुमको ऐसे ही सोचना है कि अपने पास दिया हुआ है BOH 4-। तो BOH 4- अपने पास क्या हो जाएगा कि ये चारों OH ग्रुप जो है एज अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होंगे बोरोन के साथ। तो बोरोन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, तो 3 तो उसके पास ऑलरेडी होते हैं और एक अपने पास जो है माइनस चार्ज से आ जाएंगे, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब माइनस चार्ज जो है ये बोरोन के पास है। वो ब्रैकेट में इसीलिए देता हो तुम ताकि तुमको समझ में आए कि ये एज OH कनेक्ट होने वाला है, OH4 जो लिखता है। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालोगे तो अपने पास वही आ जाएगा कि अपने पास क्या है, 4 सिग्मा है, 0 अपने पास लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस, तो अपने पास वही आ जाएगा यहाँ पे BOH OH OH टेट्राहेड्रली ये अरेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो हम ऐसे भी बना सकते थे इस तरीके से कुछ, ठीक है। बेसिसिटी अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ H+ गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर, जब उसका वाटर के अंदर अपन डिसोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो एक अपन टर्म डिफाइन कर रहे हैं कि अगर अपन पास कोई भी एसिड है, अगर उस एसिड को अपन पानी में डिसोल्व कराते हैं तो कितने H+ लूज करता है पर मॉलिक्यूल अपन बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो या फिर वो कितने H+ वहां पे देगा। तो जैसे देखो अपन अगर H2SO4 को अपन क्या करते हैं, पानी में डिसोल्व कराते हैं H2SO4, तो H2SO4 को अगर अपन ने पानी में डिसोल्व कराया तो H2SO4 जो होता है अपने पास, तुमने सुना हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये अपने पास क्या करेगा, दोनों H+ को क्या कर देता है, ये लूज कर देता है। तो पर मॉलिक्यूल यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, 2H+ और SO4 2-, तो ये ब्रेक हो जा रहा है इस तरीके से। मतलब एक मॉलिक्यूल से अगर देखोगे तो अपने पास कितना मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, मतलब इसका बेसिसिटी अपने पास कितना है, 2। तो H2SO4 की अगर अपन बात करें तो इसका बेसिसिटी अपने पास कितना है, 2। तो जनरली जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन सारे हाइड्रोजन्स को वो क्या करते हैं, H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं। तो अपन ऑक्सी एसिड्स के लिए ये लिख देते हैं कि अपने पास जो है जितने उसमें क्या है हाइड्रोजन है उतनी ही उसकी क्या है बेसिसिटी है। तो एक अपन टेबल बनाते हैं, तो इस टेबल में तुम एक साइड लिखना अपने पास एसिड और दूसरी साइड उसमें लिखना उस एसिड की बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब वो वाटर में डिसोल्व कराने पे कितने H+ जो है वो लूज करेगा। तो जैसे H2SO4 की अपन बात करें तो H2SO4 अपना दोनों हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल देता है, जैसे अपन ने यहाँ पे बात किया, और साथ में सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पानी के अंदर दोनों हाइड्रोजन लूज कर रहा है, मतलब इसका बेसिसिटी अपने पास क्या है, 2, मतलब पर मॉलिक्यूल 2 H+ लूज करता है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, HClO4, तो एक की हाइड्रोजन है इसको ही लूज कर देता है। HNO3 इसमें भी एक हाइड्रोजन है इसको भी लूज कर देता है। H3PO4 इसमें भी अपने पास क्या है, तीनों हाइड्रोजन है, तीनों को ये लूज कर देगा। तो H3PO4 को भी अगर तुम पानी में डिसोल्व कराओगे तो ये भी अपने पास क्या करता है, जो तीनों हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन जिनको अपन बोलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो तीनों को लूज कर देगा। मतलब 3H+ और PO4 3- में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि ऑक्सी एसिड में अपने पास जो है जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वो सारे को लूज कर देते हैं, मतलब वही क्या है उसका बेसिसिटी है। लेकिन एक्सेप्शन ना हुआ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्या हुई। तो कुछ एसिड्स हैं जैसे अपन ने बात भी की थी इसकी, H3PO3,
H3PO3 में अपन ने बोला था कि 3 हाइड्रोजन तुमको दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन अपने पास एसिडिक नहीं है, 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है। मतलब अगर तुम इसको पानी में डिसोल्व कराओगे तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा। रिएक्शन भी लिखते थे अपन साथ में इस तरीके से कुछ कि H3PO3 है, इसको अगर तुम पानी में डालते हो तो पानी में डालने पे ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, HPO3 2 माइनस, ऊपर मॉलिक्यूल जो है 2H प्लस लूज करता है। तो 2H प्लस लूज कर रहा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसका बेसिसिटी कितना है, 2। तो एक ये अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें H3PO2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी तुमको दिखने में तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन तीनों हाइड्रोजन अपने पास एसिडिक नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 लूज नहीं होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर तुम H3PO2 को पानी में डालते हो तो ये भी टूटता है, लेकिन सारे हाइड्रोजन नहीं ब्रेक होते हैं। H2PO2 माइनस, और साथ में ये एक ही H प्लस देगा पर मॉलिक्यूल, मतलब इसका बेसिसिटी भी अपने पास क्या हो गया, 1। तो ये ध्यान रखना है। एक अपने पास जो भी अपन ने देखा क्या, H3BO3। तो पहली बात तो H3BO3 के बारे में स्पेशल बात है कि ये जो H3BO3 है कहाँ पे बनाया था अपन ने, यहाँ पे। ये अपने पास जो है इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन को पानी में लूज ही नहीं कर रहा है। ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, H2O से H प्लस लूज करा रहा है, मतलब पर मॉलिक्यूल एक H प्लस तो लूज कर रहा है ये, कि ये जैसे पानी में डालोगे तो ये रिएक्शन देखो काफी फास्ट होगी। तो ये खुद का H प्लस लूज करेगा, उससे पहले ही क्या करेगा, जो H2O मॉलिक्यूल है बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते अपने पास क्या होगा, इस तरीके से ये बन जाएगा, और एक H प्लस अपने पास जो ये लूज हो गया। तो पर मॉलिक्यूल ये एक ही H प्लस लूज करता है, और वो H प्लस भी किससे लूज करवाता है, ये पानी के मॉलिक्यूल से लूज कराता है, खुद कंबाइंड होके ये बना लेता है BOH4 माइनस। तो यहाँ पे अपने पास इसकी बात करें तो इसका बेसिसिटी अगर तुमसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी 1 ही बोलेंगे, क्योंकि जब भी अपन बोरिक एसिड को क्या है, H3BO3 को पानी में अपन डिसोल्व करा रहे हैं तो ये एक तरीके से वाटर से रिएक्शन कर जा रहा है। इन सब के केस में रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये सब पानी में जाके ब्रेक हो रहे थे। ये ब्रेक हुआ 2H प्लस और इस साइन में, एक H प्लस और इस साइन में। H2SO4 अपने पास ब्रेक हुआ 2H प्लस और सल्फेट आयन में। HClO4 ब्रेक होगा H प्लस और ClO4 माइनस में। HNO3 ब्रेक होगा H प्लस और NO3 माइनस में। ये ब्रेक होगा 3H प्लस और PO4 3 माइनस में। ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो ये सब ब्रेक हो रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके इसने क्या बनाया, BOH4 माइनस, और साथ में अपने पास एक H प्लस इसने लूज करा दिया। तो ध्यान से देखोगे तो पर मॉलिक्यूल अपने पास क्या हो रहा है, एक ही H प्लस लूज हो रहा है, मतलब इसका बेसिसिटी अपन क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो ये तुमको ध्यान रखना है इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो जैसे अपन ने बेसिसिटी डिफाइन किया एसिड के लिए, वही अपन क्या करते हैं, एसिडिटी डिफाइन करते हैं किसके लिए, बेस के लिए। तो जैसे यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, वैसे अपन बात करेंगे कि नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी लिख ही लो जब अपन डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो है एसिडिटी, तो यहाँ पे अपन डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस given by a base in aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपन बात करें तो कितने OH माइनस देता है। तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर अपन एक टेबल बना ले कि एक तरफ बेस लिख लो, एक तरफ उसका एसिडिटी लिख लो। एसिडिटी में मतलब वो कितने OH जो है रिलीज करता है। तो जैसे NaOH हो गया तो NaOH में एक ही OH है, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, यहाँ पे सारे ब्रेक होंगे। ये ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, मतलब पर मॉलिक्यूल एक OH देगा, ठीक है।
इसी तरह अगर अपन बात कर ले BaOH का होल ट्वाइस, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर पानी में डिसोल्व कराओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Ba+2 और 2OH माइनस में, तो पर मॉलिक्यूल 2 OH दे रहा है, इसलिए अपने पास इसको 2 बोलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो AlOH का होल थ्राइस, तो इसको भी पानी में डालोगे तो ये भी ब्रेक हो जाता है किसमें, एल्यूमिनियम 3+ और 3OH, तो ये भी पर मॉलिक्यूल 3 OH दे रहा है, तो इसके लिए भी अपन क्या बोलेंगे 3। तो क्लियर है क्या ये? यस ऐसी सर। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ, तो ये 3 मॉलिक्यूल तुमको स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन भी आएगा तो इन्हीं से आता है, या इन्हीं को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा वो, क्योंकि आसान टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा तो जहाँ पे अपने पास थोड़ा स्पेशल बात हो जाती है उसको पूछा जाता है वो, ठीक है। तो ये था अपने पास, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। वापस स्ट्रक्चर पे अपन आ जाते हैं। NH4+ का तुम खुद से बना ही लेना, तो मैं जो छोड़ दे रहा हूँ खुद से बनानी, इधर मैं तुमको बता देता हूँ किसका, CH3- का भी बन ही जाएगा, चलो मैं तो बता देता हूँ, बाकी NH3 का बन जाएगा तुमसे, CH3- का बता देता हूँ, HClO3 का भी बना देता हूँ, SO3 2- वापस अगेन ऑक्सीनाइन हो गया, इसका भी बन ही जाएगा तुमसे, और इसका बता देता हूँ मैं I3+ का, तो 3 और बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद से कर लेना, ठीक है। तो जगह छोड़ देना, उसके लिए बना लेना, नहीं बने तो भी पूछ लेना, ऐसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास जो है CH3- है, तो CH3- की अगर अपन बात करें तो अभी तो अपने पास नॉर्मल एनाइन है, ऑक्सीजन तो है नहीं कि अपन इसको बोलेंगे कि अपने पास क्या है, ऑक्सी एनाइन है। ऑक्सीजन होता तो अपन इसको नाम भी देते कि ऑक्सी एनाइन है। तो नॉर्मल एनाइन में अपन ने बोला था कि अपने पास जो सेंट्रल एटम है उसी के ऊपर अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे एक माइनस चार्ज आ जाएगा तो अपने पास हो जाएंगे क्या, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है, तो तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, एक अपने पास बच गया क्या, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है। स्टेरिक नंबर अगर अपन निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर देखोगे यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड अपने पास आ गए कितने, 3, लोन पेयर अपने पास आ गया 1, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडेशन अपने पास क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास ये वाला केस हो गया। तो अब वापस अपने को स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही सोचना पड़ेगा कि sp3 में अपन उस केस की बात कर रहे हैं जहां पे अपने पास क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक अपने पास क्या होता है, लोन पेयर। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर अपन ने बात किया था, पिरामिडल शेप आएगा। तो पिरामिडल अपन ऐसा बनाएंगे कि कार्बन जो है इसके साथ ये लोन पेयर आ गया, एक हाइड्रोजन अपने पास आ जाएगा, ये सब चीज अगर प्लेन में है तो दूसरा हाइड्रोजन जो है अपने पास प्लेन के ऊपर और एक अपने पास प्लेन के पीछे, तो इस तरीके से इसका पिरामिडल शेप आ जाएगा। ये ठीक है, कार्बन अटैच होगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने पास, म्यूट कर लो, हाँ, तो ये अपने पास ऐसे दिखेगा, तो ये 3D में रहेगा, ये भी नॉन प्लेनर है। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर तुमसे शेप पूछा जाए तो मॉलिक्यूल का शेप अपने पास क्या आ गया, पिरामिडल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने पास इसका ज्योमेट्री पूछ लिया जाए, पहला मॉलिक्यूल ले लो तो ज्योमेट्री भी बता देता है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगा। तो ज्योमेट्री अपने पास आ जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी हाइब्रिडेशन निकाल ही लिया, ये हो गया। इसके अलावा अगर अपने पास जो था एक HClO3 बना तो बता देते हैं, वैसे ऑक्सी एसिड है बन ही जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं, HClO3। तो HClO3 की अगर अपन बात करें तो वही अपने पास क्लोरीन सेंट्रल एटम है। क्लोरीन के पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 वैलेंस 6 और 1 के साथ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन अपने पास एज OH कनेक्ट हो जाएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो दोनों ऑक्सीजन अपने पास डबल बॉन्ड O और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब 1 लोन पेयर। तो अपने पास क्या हो गया, स्टेरिक नंबर निकालने जाएंगे तो अपने पास एक ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 अपने पास डबल बॉन्ड है तो इन दोनों डबल बॉन्ड में भी एक एक सिग्मा रहेगा, मतलब 3 अपने पास सिग्मा हो गया, एक अपने पास लोन पेयर हो गया, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अपने पास आ गया 4, स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगेन उस केस की बात करनी है जिसमें अपने पास क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक अपने पास क्या है लोन पेयर है, और तो वही अपने पास पिरामिडल शेप आ जाएगा। तो क्लोरीन जो है इसके साथ एक लोन पेयर लगा दो, बाकी अपने पास 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक अपने पास OH, एक अपने पास डबल बॉन्ड O, एक अपने पास डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बना देंगे। तो ये अपने पास हो गया शेप। अगर तुमसे पूछा जाए तो यहाँ पे अपने पास वही बोला जाएगा पिरामिडल। सर जो ये 3 बॉन्ड है इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अरे तुमको एंगल से डिपेंड करता ना, तुम किधर से देख रहे हो, दिखेगा वो एक जैसा ही, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये है अपने पास HClO3 हो गया। इसके अलावा अगर अपन देखें I3+ ले लो, बाकी तो बना ही लोगे खुद से। I3+ में भी वही रहेगा अपने पास। देखो क्या कि तीनों एटम अपने पास आयोडीन है, तो एक आयोडीन को अपन सेंट्रल एटम ले लेंगे। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे, लेकिन अपन अभी केटाइन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंट्रल एटम पे रहेगा, तो 7 में से एक चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास बचेंगे कितने, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल 7 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ 6 रह जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक आयोडीन को अपन ने सेंट्रल एटम ले लिया, बाकी अपने पास जो है 2 आयोडीन और बचेंगे। तो आयोडीन अपने पास नॉर्मली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो दोनों आयोडीन को अपन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बाकी 2 आयोडीन तो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो सराउंडिंग एटम बन गया, तीनों में से एक सेंट्रल एटम हो गया। बाकी अपने पास जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालने जाओगे तो स्टेरिक नंबर अपने पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा भी 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ये भी 2 है, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगेन वो केस सोचना है sp3 में जिसमें अपने पास क्या होते हैं, 2 सिग्मा होते हैं, 2 अपने पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। तो बेंट मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा वो बेंट आएगा। तो उसको रिप्रेजेंट अपन कुछ ऐसा कर रहे थे कि ये आयोडीन है, इसके ऊपर अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एक लोन पेयर ऐसे दिखा दो, एक लोन पेयर ऐसे दिखा देते हैं, और बाकी 2 आयोडीन जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो शेप की अगर अपन बात करें तो वी शेप हो गया, या इसी को अपन बेंट भी बोलते हैं, या इसी को अपन एंगुलर भी बोलते हैं। तो ये तो शेप की बात होगी। बाकी ज्योमेट्री तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अभी भी क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा। तो ये तो अपने पास sp3 से रिलेटेड, बाकी एग्जांपल्स तुम खुद से कर लेना, इजीली बन जाएंगे। यस सर।